हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 9 गणित शिक्षण शास्त्र के सभी गतिविधियों के प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि मुख्य प्रश्नोत्तरी और गतिविधि में कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला गतिविधि 3 है, जिसमें आपको अपने समझ की जांच करनी है। इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन है पहला मापन, दूसरा गुणा और भाग, तीसरा अभिव्यक्ति और समीकरण, चौथा स्थानिक मान। तो यहाँ देखिए बच्चा क्या करता, स्थान को नहीं समझ पा रहा है, अतः आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्थानिक मान। यहाँ एक प्रश्न थे गतिविधि में, मैंने एक प्रश्न जवाब दे दिया है, सबमिट करेंगे, स्कोर 1 by 1 आ जाएगा। अगला गतिविधि देखते हैं। गतिविधि 4 है, इसमें भी आपको समझ की जांच करनी है, सही विकल्प का चुनाव करना है। दिया निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप विभिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे, यानी आप किस विधि के उपयोग द्वारा अंकों का परिचय देंगे ये बताना है। ऑप्शन है चौक और बात विधि, दूसरा गतिविधि का उपयोग करना, तीसरा आरेख और ब्लैक बोर्ड पर व्याख्या करना, चौथा सभी, चौथा कोई अन्य, पांचवा कोई अन्य, कृपया निर्देश करें। तो देखिए अंकों का परिचय देने के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है गतिविधि कराना। गतिविधि कराना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 है गतिविधि का उपयोग करना, यही आपका आंसर होगा। अगला तो यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन थे, मैंने एक का जवाब दे दिया है, यहाँ सबमिट करेंगे तो स्कोर 1 by 1 बताया जाएगा। आगे आपके प्रश्नोत्तरी हैं, तो प्रश्नोत्तरी इसमें 10 प्रश्न होंगे, जिसमें आप 10 में 10 प्रश्न जवाब सही देंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, दूसरा कार्य में मग्न रखना, तीसरा भागीदारी, चौथा परिकल्पना करना और उसका सत्यापन करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक x + 2 है, यानी आपको बताना है व्यंजक x + 2 क्या है। ऑप्शन है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, दूसरा 2x, तीसरा सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति, चौथा x²। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है यह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, दूसरा बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, तीसरा गणितीय समझ के लिए बढ़ी हुई समझ के लिए, चौथा गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सही नहीं है, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला संदर्भों विचार करें, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ इसे मैंने क्लिक किया, कहता है एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमना ने बैंक से 5,000 रुपये जमा कराए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है लाइन, पूर्णांक, अंश या चर। तो यहाँ जो भी चर्चा किया गया है सारे के सारे चर्चे पूर्णांक के बारे में दिए गए हैं, अतः आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो ऑप्शन है गणितीय बयानों को याद रखना, दूसरा तर्क के आधार पर बयान साबित करना, तीसरा सिद्धांत तैयार करना, चौथा विचारों को सामान्यीकृत करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
गणितीय बयानों को याद करना। अगला क्वेश्चन, गणित कक्षा में बच्चों को तो याद रहे, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और उनकी चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। ऑप्शन है, यह सिर्फ मजाक के लिए करें। दूसरा, इनमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। चौथा, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। चौथा है परीक्षा में लिखने के लिए। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। अगला, गणित में की गई गतिविधियाँ। ऑप्शन है, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है। दूसरा, छात्रों को तेजी से गणना करने योग्य बनाती है। तीसरा, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। और चौथा, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है, बच्चे क्या सीखते हैं। दूसरा, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं। तीसरा, बच्चे क्यों सीखते हैं। चौथा, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। माने गणित क्या विकसित करने में मदद नहीं करता। ऑप्शन, शारीरिक शक्ति। दूसरा, अमूर्त सोच। तीसरा, तार्किक विचार। और चौथा, कल्पना। तो याद रहे, गणित शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद नहीं करता। ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ मैंने 10 में 10 प्रश्न जवाब दे दिया है, 10/10। यहाँ सबमिट करेंगे तो यहाँ स्कोर 10/10 बताया जाएगा। तो यहाँ सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।